अभी हो रही है सुबह की सफाई। तो अभी बच्चे सो रहे हैं क्योंकि आज व्रत है, तो अभी तो सो रहे हैं। मैंने उन्हें सोने ही दिया है क्योंकि छुट्टी का टाइम है। और अगर वो लोग बच्चे उठ जाएंगे ना तो कई बार उन्हीं को ही बताने और समझाने में बहुत सारा टाइम निकल जाता है। तो मैं सोच रही थी कि पहले मैं झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ और नहाने के बाद ही मैं उन्हें उठाऊंगी, ताकि जब तक मैं पूजा की तैयारी करूँगी तब तक बच्चे नहा चुकेंगे और अपना फ्रेश व्रेश होकर वो रेडी हो जाएंगे। तो मैं इसीलिए सोच रही हूँ कि पहले मैं सफाई वफाई कर लूँ, उसके बाद ही मैं बच्चों को उठाऊंगी। और आज मैंने कहा है कि देखते हैं परी और निशु दोनों व्रत रखते हैं या नहीं रखते हैं, क्योंकि मैंने कभी भी ना बच्चों पे किसी भी तरीके का, मतलब चाहे वो धार्मिक हो या किसी इस तरीके का कभी, क्योंकि जब वो खुद ही व्रत रखने के लिए मतलब खुद को कंफर्टेबल या इतने समझदार हो जाएंगे, ये सब चीज़ें खुद ही करने लगेंगे, शायद मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बच्चे वही जैसे माँ बाप को करते हुए देखते हैं वैसे ही बच्चे करते हैं। तो नॉर्मली क्या है, मेरे को फाइनली करना ही करना है। बट यह है कि बच्चे जब वो धीरे धीरे समझदार होने लगेंगे तो कर लेंगे। तो देखते हैं कि उठ के उनका व्रत होता भी है या नहीं होता है। तो बच्चे आ गए हैं बिल्कुल नहा धो के रेडी होके और मेरे साथ कर रहे पूजा। और फाइनली आज नीशु और परी दोनों ने व्रत रखा हुआ है। और मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि नीशु भी रख सकते हैं। तो परी ने भी व्रत रख लिया है। और अब देखो कि नीशु मजाक ही कर रहा है या मतलब वो बच्चा हो कि उसने, उसको लगा दीदी ने और मम्मी ने रखा है तो उसने भी व्रत रख लिया है। तो अभी देखते हैं कि कब तक रहता है नीशु का व्रत। तो अभी यहाँ पे सब लोग कर रहे हैं पूजा और बड़े मन से। और नीशु को काफ़ी एक्साइटमेंट हो रहा है कि वो चाह रहा है कि वो भजन में अपना जो भी वो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है तबला उसको बजाए। तो मैं बड़ी देर से कह रही थी कि अभी रुकते हैं, पर वो चाह रहा था कि पूजा करते हुए भी बजाएं, तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिस वक्त हम पूजा कर रहे होते हैं या तो हम उतने ही उसी हिसाब से ही हम बैठे हों। पर मैंने कहा कि चलो ठीक है, हम पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर बाद में ये सब प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। तो निशु ने अभी साथ में खड़े होकर पूजा कर ली और अभी निशु को करना है बस म्यूज़िक और वो भी भजन के साथ। तो अभी देखते हैं कि निशु कैसे बजाता है। तो मैं निशु को आरती और कुछ भजन के साथ ही बजाने के लिए बोलूँगी। तो निशु ने अभी फ़िलहाल आरती में बजाई है कि गले में बैजंती माला जो कान्हा की आरती होती है, उसके अलावा बड़ा नटखट है और भी दो तीन थे जिनमें मतलब निशु ने बजाया था। और निशु सच में बहुत अच्छा बजाने लगा है। काश मैं आप लोगों को सुना पाती, या कभी भी पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर सुनाऊंगी, या इंस्टाग्राम में मैं आप लोगों को उसका लिंक शेयर करूँगी। क्योंकि एक्चुअली हो सकता है कि शायद इसको कॉपीराइट आने की वजह से मैंने इसे इसमें मतलब सिंगिंग के साथ नहीं डाला है। हो सकता है कि कॉपीराइट आ सकता था, तो शायद वो हमारे लिए प्रॉब्लम वाला हो जाता। तो अभी मैंने इसीलिए मैं आपको बस दिखाना चाह रही हूँ। और मतलब बच्चे की एक जो लगन और फीलिंग होती है वो आप देख ही सकते हो। तो यहाँ पे निशु बजा रहा है और बड़े मन से, मतलब जिसको कहते हैं कि वाकई में एक फीलिंग के साथ। तो परी यहाँ पे अपना जब तक कर रही थी अपने स्कूल में, उसको कोलाज वाला एक काम मिला है जिसमें क्राइम बुलिंग का पूरा दे रखा है कि आपको उसी के हिसाब से ना कोई चीज़ कटिंग करनी है, ना कोई कपड़ा यूज़ करना है, ना फेविकॉल, मतलब सॉरी, कोई रिबन वगैरह नहीं यूज़ करना है। मतलब सिर्फ फेविकॉल और हाथों से फाड़ फाड़ के ही ये सब चीज़ें इसमें करनी है। तो परी यहाँ पे वो रिबन तैयार कर रही है जो आपने देखा होगा क्राइम ब्रांच में यूज़ होता है, मतलब कुछ क्राइम से रिलेटेड था जो कि सारा इनको बनाना था। तो परी ने सारी जो आउटलाइनिंग होती है उसके लिए मेरे सब तैयार किया हुआ है। मैंने, परी ने और निशु ने, हम तीनों ने व्रत रखा है। और पर क्या हुआ, सुबह से लेके तो सब कुछ सही चल रहा था, दोपहर भी हो गई तो निशु, मैंने जब इनको खाना बना के दिया तो मतलब निशु का थोड़ा सा मन करा, पर उसने कहा कि चलो ठीक है रहने दो, मैं नहीं खाऊंगा। तो मैंने जो कि कहा भी था, मैंने कहा कोई कंपलसरी नहीं है, अभी आप छोटे हो, कोई बात नहीं, मत करो, अगर करना है तो कर लो, जब तक कर सकते हो। क्योंकि बच्चे बच्चे ही होते हैं, जब वो धीरे धीरे ये सब चीज़ें समझने लगेंगे तो वो अपने आप ही पूरा टाइम रखने लगेंगे। तो मैंने कहा कि तुम्हारा मन करे तो रख लो। तो निशु को लगा कि दीदी रख रही हैं तो मैं भी रखूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, रख लिया। उसका शाम होते होते मतलब कम से कम 6:30 बजे के आस पास की बात है। निशु ने क्या करा, मैंने पहले ही एडवांस में ही एक पराठा और जो भी दोपहर में सब्जी बनाई थी मैंने, सॉरी दाल बनाई थी मैंने, वो मैंने बना के रख दी थी। मैंने कहा बच्चा है, हो सकता है कि शायद भूख लग जाए। मैंने परी को भी ऑप्शन दिया था कि ठीक है तुम्हारा मन करे तो तुम मतलब थोड़ा सा चेंज कर सकती हो। तो परी तो कोई दिक्कत नहीं, परी ने कहा नहीं मम्मी मैं रख लूँगी। पर नीशू का क्या था, नीशू ने क्या 2 बाइट ले ली और
कहा कि मम्मी प्लीज़ ना एक बार टीका और लगा दो और ऐसा करो मैं व्रत फिर से रख लेता हूँ। मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत समझाया, बहुत अच्छे से समझा दिया कि ऐसा नहीं होता। अगर आप एक बार व्रत अगर आप खोल दो तो नहीं वो दोबारा उसको आप रख सकते। पर हाँ मैंने कहा कि अब टाइम बहुत हो गया, अब कुछ देर और रुके रहो। तो फिर नीशू ने कहा नहीं नहीं अब मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा। फिर नीशू ने ली दाल और अपना पराठा ले आए और उसके बाद आके बैठ के खाना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा अब वही बच्चे बच्चे ही होते हैं। एक बार तो दोपहर में क्या हुआ, परी नीशू में छोटी सी बात को लेके बहस हो गई। तो नीशू ने क्या करा, मेरे को नहीं रखना व्रत व्रत और ये है और वो है, और गुस्से में आके टीका वीका सब हटा दिया। मैंने कहा निशु ये तो गंदी बात होती है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। अगर आपको दोनों की लड़ाई थी तो ऐसे नहीं करना चाहिए था ना कि आप इस चीज़ में क्यों गुस्सा निकाल रहे हो। खैर समझा दिया मैंने, समझ में आ गई। पर जब ये बात समझ में आ गई तब ये फिर से गए और कह रहे थे कि मम्मी मेरी टीका लगा दो, मेरा फिर से व्रत हो गया। मैंने कहा ये चल के आ रहा है, मतलब पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। और तो निशु का तो अभी व्रत नहीं है और अब हम दोनों का है, तो अभी हम लोग बस इंतज़ार कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स जब तक थोड़ा सा टाइम है तब तक मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ नेल पेंट की। तो मैंने ये मंगवाया था, मतलब फ़र्स्ट टाइम मंगवाया, स्नैपडील से मैंने ऑर्डर किया था। तो वैसे तो जितनी कॉस्ट में मैंने इसे मंगाया है उतने में बहुत सारी भी नेल पेंट थी। तो मैंने कहा ज़्यादा लालच में नहीं जाना चाहिए, पहले कम मंगा के देख लो तो चीज़ भी बहुत ज़्यादा आ जाए और मतलब वेस्ट भी जाए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैंने 3 मंगवाए थे, एक साथ सेट था उसका पूरा। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गई कि मैंने जो बहुत डिटेल में लिखा होता है ना, मैंने वो नहीं देखा। मैंने मतलब फ्रंट का ही देख के मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी और देखने में भी मैटी लग रही थी। तो मुझे मैटी लुक वाली जो होती है पसंद आती है, शिमर वाली मुझे थोड़ी सी कम पसंद आती हैं क्योंकि कुछ ज़्यादा ही चमकती हैं तो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो कुल मिला के कलर बहुत प्यारे हैं पर ये शिमर में हैं। अब फिलहाल तो चली जाएंगी, चलाना ही पड़ेगा मुझे क्योंकि इतनी मैं वेस्ट नहीं कर सकती। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छी भी लगी, देखने में लगने के बाद प्यारी लग रही है। तो ओवरऑल ठीक थी। बताना कैसी लगी आपको। तो जब तक टाइम था तब तक मैंने सोचा कि वीडियो की तैयारी कर लेती हूँ। पर यहाँ पे निशु ने ना खूब परेशान करना शुरू कर दिया था और मतलब बार बार बीच बीच में आके एंट्री करके मतलब हंसा भी बहुत ज़्यादा रहा था। तो इसलिए मैं अभी उस वक्त कुछ कह नहीं रही थी, मैंने कहा रहने दो क्योंकि अभी टाइम था। तो मैंने सोचा कि तब तक हम लोग ये वीडियो बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का ब्लॉग प्लीज़ बताना जरूर। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नए नए ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।